हम अपने घर के फैसले खुद क्यों नहीं करते? मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम खुद क्यों नहीं तय करते? ये लोग वो लोग हैं, जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो चूहे बिल में से बाहर निकल के आ जाते हैं। फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल। वो आज़ादी जिसमें हम अपने ऊपर खुद नियंत्रण ना रखें आत्महत्या के बराबर है। मनमोहन सिंह पिन्नू ये उसका प्रोडक्ट है। आप आंदोलन किस चीज का कर रहे हो? किसानों का, और डिमांड कर रहे हो गवर्नमेंट से, अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते हो तो हमें पाकिस्तान में भेज दो और हमारा देश अलग कर दो। एमएसपी पैसा पेड़ पे उगता है क्या? यही किसान एक बार मनमोहन जी के पास गए थे एमएसपी की मांग लेने। मनमोहन जी ने कहा था पैसा पेड़ पे नहीं लगता है। अगर आज एमएसपी पे ये गारंटी दे देगी ना सरकार, तो देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। ये कहां से, किससे व्यापार करोगे? उस कंगालिस्तान से, पाकिस्तान से, जिसके पास स्वयं खाने के लिए नहीं है। पंजाब को जो है हरियाणा को यूक्रेन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरियाणा को जो यूक्रेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा, कनाडा के द्वारा, वो व्यवस्था भारत में नहीं चलेगी। भारत में अब राम राज्य आकर रहेगा। होंगी कब तक पूरी होंगी? नहीं किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों मांग रहे हैं? जब इंडस्ट्रीज मैक्सिमम रिटेल प्राइस खुद तय करती है तो किसानों को ये अधिकार क्यों नहीं कि मैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करें? मोदी जी ने वादा किया था 4 साल पहले कि एमएसपी मोदी जी क्यों करेंगे? हम अपने घर के फैसले खुद क्यों नहीं करते? मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम खुद क्यों नहीं तय करते? हम संगठित क्यों नहीं होते? पंचायतें तय करें। जो छोटा किसान है वो पंचायत को अपना माल बेच दे और पंचायत फिर उसको जैसी डिमांड हो उसके हिसाब से माल को स्टोर करके बेचे। तो पंचायत जब ये राजीव गांधी ने पंचायत का जो कानून लेकर आए थे उसके पीछे मकसद क्या था? पंचायतों को ताकत देने का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स करने की ताकत होनी चाहिए। इन्होंने जनता को सस्ता अन्न देने के नाम पर किसानों का गला काटने का प्रयास किया और पंचायतों का जो अधिकार था मैक्सिमम रिटेल प्राइस फिक्स करने का, उसकी बजाय खुद एमएसपी के डिसाइड करने वाले बन गए। हमको उनकी भीड़ तंत्र में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं चाहिए, हमको विकेंद्रीकरण सत्ता का चाहिए। हम किसानों की पंचायत जो है हर बूथ लेवल पर पंचायत मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करेगी और मैक्सिमम से कम पे यदि कोई बेचता है तो बेचे है, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसान को फिक्स करने का अधिकार होना चाहिए। यदि वो संगठित होगा तो पंचायतों के माध्यम से स्वराज ला सकेंगे। पर सर ये किसानों को क्यों रोका जा रहा है? इनका अधिकार है जनता प्रोटेस्ट करने का। तो फ्रीडम विदाउट सेल्फ कंट्रोल इज सुसाइडल। वो आज़ादी जिसमें हम अपने ऊपर खुद नियंत्रण ना रखें आत्महत्या के बराबर है। हमें अपने ऊपर खुद नियंत्रण रखना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जनता का भी उतना ही दायित्व है। गांधी जी का जो सत्याग्रह होता था उस सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर सत्य के लिए आग्रह करें और मैक्सिमम रिटेल प्राइस खुद तय करने का करें। यदि हम संगठित होंगे तब ना। यदि बड़ा किसान जो है वो तो अपना माल जो है अंडर टेबल लेके बेच देता है सस्ते में है दिखाने के लिए, तो छोटे को ज़्यादा पैसे कैसे मिलेंगे? तो बड़ा और छोटा किसान मिलकर पंचायत के माध्यम से जब संगठित होगा तब किसानों को स्वराज मिलेगा। सर इनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो हम तोड़ ही नहीं रहे, हमको रोका जाए तो हम तो अपना नहीं कर रहे हैं। तो वो जो है विकेंद्रीकृत व्यवस्था अपने गांव के अंदर संगठित होकर अपना खुद मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय करे ना। सर पर दिल्ली आने में क्या दिक्कत है? इनको दिल्ली आने से क्यों रोक रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगी? स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं तय कर सकती? जब एक व्यापारी तय कर सकता है कि किस रेट पे माल खरीदना है तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं खरीद लेती? स्टेट गवर्नमेंट ही खरीद ले और स्टेट गवर्नमेंट खरीद के फिर जब अरबों रुपए इलेक्शन में बर्बाद करती है दलदल की राजनीति में, वो खर्चा सेव करके जनता को कम रेट पे दे दे, क्या दिक्कत है? स्टेट गवर्नमेंट भी तो खर्च कर सकती है अपनी जेब से। जब अरबों रुपए में टिकट बेचती है तो वो क्यों नहीं अपनी जेब से खर्च करके सस्ता बेचती? वो मैक्सिमम पे कब तक बैठेंगे? पंजाब गवर्नमेंट को खुद खरीदना चाहिए। पंजाब को जो है हरियाणा को यूक्रेन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरियाणा को जो यूक्रेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा, कनाडा के द्वारा, वो व्यवस्था भारत में नहीं चलेगी। भारत में अब राम राज्य आकर रहेगा। धन्यवाद सर। ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन है, 4 मीटिंग हो चुकी है, कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है, क्यों? क्या लग रहा है? देखिए मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग वो लोग हैं, जैसे ही इलेक्शन होते हैं तो चूहे बिल में से बाहर निकल के आ जाते हैं। आप बताइए कोई किसान क्या अपनी फोर्स पे, अपनी पुलिस पे पत्थर मारेगा क्या? 80% जो हमारे जवान हैं
या दिल्ली पुलिस के अंदर हमारे लोग हैं, वो किसानों के बेटे हैं। किसान क्या अपने बच्चों के ऊपर पत्थर मारेगा? जो किसान धरती को चीर करके हमारे लिए रात दिन मेहनत करके और ठंड के अंदर भी रह करके जो हमारे लिए फसल लगाता है और हमारे घर तक पहुंचाता है, क्या वो हमारे ऊपर पत्थर मारेगा? क्या कोई पंजाब और हरियाणा से पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी के अंदर, क्या किसान उनको मरने देगा? क्या किसान तो अपनी गाड़ी लेकर के वो हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा। ये किसानों के नाम पर कलंक है। पनवंत सिंह पिन्नू ये उसका प्रोडक्ट है। आप आंदोलन किस चीज का कर रहे हो? किसानों का। और डिमांड कर रहे हो गवर्नमेंट से, अगर आप हमारी मांग पूरी नहीं कर सकते हो तो हमें पाकिस्तान बना भेज दो और हमारा देश अलग कर दो। अरे बेवकूफो, खाओगे कहां से? किससे व्यापार करोगे? उस कंगालिस्तान से, पाकिस्तान से, जिसके पास स्वयं खाने के लिए नहीं है। तुम्हें खालिस्तान चाहिए? खालिस्तान चाहते हो? मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। चलो खालिस्तान, हम सरगोदा, लाहौर, मुल्तान, वहां से खालिस्तान मांगते हैं, क्योंकि असली पंजाब हमारा वहां पर है। आ जाओ मैदान में। अगर उससे भी तुम्हारा पेट ना भरे तो तुम्हारी औकात, अपनी औकात देखना चाहते हो? इसी फरवरी के अंदर हमारे देश में आचार संहिता लगने वाली है। आ जाओ मैदान में, चुनाव लड़ो। देखो तुम कितने लोग चुनाव जीत के आते हो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में अगर किसान के नेता हो तुम, तो आ जाओ चुनाव जीत के और अपनी बात पार्लियामेंट में रखो। लेकिन तुम्हारे को घर वाले भी वोट नहीं देंगे, गली वाले भी नहीं देंगे, याद रख लेना। इनका तो कहना हमारी छोटी छोटी सी मांग है, एमएसपी बना दे सरकार। मोदी जी ने वादा करा था 4 साल पहले कि एमएसपी बनाएंगे। कैसे बना दे? एमएसपी पैसा पेड़ पे उगता है क्या? यही किसान एक बार मनमोहन जी के पास गए थे एमएसपी की मांग लेने। मनमोहन जी ने कहा था पैसा पेड़ पे नहीं लगता है। अगर आज एमएसपी की गारंटी दे देगी ना सरकार, तो देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। देश चलाने का एक सिस्टम है। लेकिन राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं हम आ जाएंगे तो हम एमएसपी दे देंगे। 65 साल से क्यों नहीं दे दी? मनमोहन जी के पास गए, उन्हीं की सरकार में थे मनमोहन जी प्रधानमंत्री। क्यों बोल दिया कि पैसा पेड़ पे लगता है? राहुल जी ने दे देते ना तब। क्यों भोले भाले किसानों को बहला फुसला रहे हो? क्यों इनकी जिंदगियां खराब कर रहे हो बॉर्डर पे डालकर? देश में शांति अच्छी नहीं लगती है विपक्ष को, ठीक है? तो विपक्ष कर रहा है कहीं ना कहीं, आप यहाँ चाह रहे हैं। नहीं, आप बताओ कौन कर रहा है? आप बता दो। किसानों का नाम तो खुद आए, कोई हमें फंडिंग वंडिंग नहीं है। लोग आरोप लगा रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि हम लोग को लोग खालिस्तानी कहते हैं, हम सवाल उठाते हैं। अरे मैं चोर हूँ, मैं बोल दूंगा चोर हूँ, मुझे फंडिंग हो रही है, कोई बोल देगा अपने मुंह से। बाकी शास्त्री जी कार सेवक रहे, इनसे पूछ लो धीरेन्द्र जी से, ये तो अच्छा जानते होंगे, पूछ लो। सर आप कह रहे हैं कि आप अच्छा बताएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, किसानों के नाम पर आंदोलन करना ये हमारा संविधानिक हक है, लेकिन जायज बात तो करिए। जायज बात नहीं हो रही है। आप कौन सी बात कर रहे हो किसानों के हक में? अपने खालिस्तान बनाने के लिए? पूरे देश के 29 राज्य हैं, तो क्या हर राज्य से किसान खुश नहीं है क्या? सिर्फ हरियाणा और पंजाब के अंदर मुट्ठी भर चंद लोग अपने ट्रैक्टर लेके चल पड़ते हैं और ट्रैक्टर में एसी लगा के चलते हैं, क्या इन्हीं को ही किसान कहते हैं क्या? आज अगर पंजाब के अंदर पूरे देश ने अनाज लेना बंद कर दिया तो पंजाब का किसान भूखे मरने की नौबत पे आ जाएगा। कितना बड़ा पंजाब है। अगर पंजाब में हम चालू करते हैं बॉर्डर से तो पठानकोट तक जाते हैं तो पंजाब खत्म हो जाता है। पठानकोट से चालू करते हैं, बठिंडा जाते हैं, पंजाब खत्म हो जाता है। इतने बड़े पंजाब के अंदर तुम खालिस्तान मांगते हो? अरे क्यों उन लोगों को भी बर्बाद करने में लगे हो जो लोग इस देश के देशभक्त हैं? पंजाब के जवान, पंजाब की सिख बटालियन जो सरहद पर सबसे आगे खड़ी होकर के खड़ी होती है तो सामने वालों का पेशाब निकल जाता है, उस किसान को, उस जवान को क्यों बदनाम कर रहे हो? यानी इसकी वजह से सिख हैं, बाकी वो लोग बदनाम हो रहे हैं, ये कहना चाहते हैं। सिर्फ आधा % लोग हैं पनवंत सिंह पिन्नू के कुत्ते जो उग्रवादियों को संत बताते हैं। क्या उग्रवादी कभी संत हो सकता है क्या? यानी आप खुल के नाम लीजिए। आप देखिए, पनवंत सिंह पिन्नू कुत्ता, सिगरेट की टांगों वाला नशेड़ी जो अपने आप को गुरु ग्रंथ साहब जी को मानता है। अरे कभी गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ा है? गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर तो लिखा है कि सिखों का मत ऊंची मन नीवा। तुम्हारी तो मत भी ऊंची नहीं है और मन भी नीवा नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में कुछ जानते हो?
10 के 10 गुरुओं ने हमेशा सबको आशीर्वाद दिया है। हिंदू धर्म के लिए बलिदान किया, पूरे के पूरे परिवार। हिंद की चादर हमारे तेग बहादुर जी, जिन्होंने हमारी कौम के लिए, हमारे धर्म के लिए अपने परिवारों को बलिदान कर दिया। क्या तुम उनको सिमरन करते हो? गुरु का द्वार, जहाँ पे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, वो गुरु का द्वार है, जिसे हम गुरु का द्वारा बोलते हैं। वहाँ पर तो हम दुखी जाते हैं तो बाबा जी से आशीर्वाद लेकर आते हैं। क्या तुम उनके बारे में जानते हो? अगर तेरी औकात है तो हमारे देश में आ। क्या बिल के अंदर छुप के बैठा है, एक वीडियो डालता है कि मैं तेरे को मरवा दूंगा और तेरे को मरवा दूंगा। अरे तू किसी को नहीं मरवाएगा, तेरे को मरवाने वाले तो तेरे कर्म ही तुझे ले डूबेंगे। क्योंकि जो गुरुओं की वाणी को नहीं समझ पाया वो भारतवर्ष को क्या समझेगा। और किसान बिल्कुल साथ में नहीं है, कोई किसान नहीं है। किसान अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, फसल उग रही है। इस समय बसंत ऋतु चालू हो चुकी है और बसंत ऋतु के अंदर बम्पर फसल होती है। किसान अपने घर में लगा हुआ है। ये चंद लोग, ये दिल्ली का बेवकूफ मुख्यमंत्री के सपोर्ट है इसको, केजरीवाल का सपोर्ट है, कांग्रेस का सपोर्ट है इसको, क्योंकि कांग्रेस की जमीन खत्म है। और आने वाले टाइम में पंजाब के अंदर भगवत मान नशेड़ी मुख्यमंत्री को कोई नहीं पूछने वाला। और वहां पर दोबारा से अब की बार चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब की सीटों में भरपूर भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। और चुनाव हम 24 का नहीं लड़ रहे, चुनाव 34 का लड़ रहे हैं। हम 34 का चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। 2028 के अंदर हमारे देश के सबसे, जिनकी पूरे वर्ल्ड में डिमांड है, हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्य जोगीनाथ जी 28 में प्रधानमंत्री होंगे और 29 का चुनाव जोगी जी की अगुवाई में होगा और 34 का चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं।